हाँ जी, मैंने एक ग्रुप में आपसे फाइल शेयर कर दिया जो मैं पढ़ाने लगा हूँ। हाँ, ग्रुप में ये अभी मैं फाइल खोली हुई है ना, ये मैंने ग्रुप में शेयर कर लिया। ठीक है, आपके ग्रुप में आगे होगी, इसे सेव कर लीजिएगा घर जाके अपने कंप्यूटर पे। अच्छा, आज से हमारा जो एसईओ वाला पार्ट है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, हमने अब आप ये सपोज करें कि हमने वेबसाइट बनानी सीख ली है। ठीक है, और वेबसाइट मैंने आपसे कहा था कि सिर्फ उतना काम करें जितना मैंने बताया है, क्योंकि डेवलपमेंट की क्लास तो नहीं है ना ये। आपको मैंने जो जो काम करने को, ताकि वो एसईओ वाली चीज़ें आप उस पर इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है, अगर आप दूसरी चीज़ों में पढ़ोगे तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके, अब हमारा एसईओ का पार्ट शुरू हो रहा है आज से। और एसईओ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है हमारे पास? कीवर्ड्स। ये कीवर्ड्स क्या होते हैं और कीवर्ड्स को हम किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं और कीवर्ड्स हम किस तरह बनाते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं, ये हमारा टॉपिक है आज का। यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं और ये सबसे आप समझ लो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एसईओ के लिए। क्योंकि अगर किसी की वेबसाइट को हमने रैंक करना है और हम कीवर्ड्स को फोकस ही नहीं कर रहे हैं, ना अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ना उससे पूछ रहे हैं, ना उसको बता रहे हैं, बल्कि वेबसाइट में कुछ और काम करना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब है कि हम उसकी वेबसाइट को रैंक नहीं करना चाहते, ना ही उसकी वेबसाइट रैंक होगी। सो कीवर्ड्स क्या होते हैं और कीवर्ड रिसर्च क्या होती है? बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है? रिसर्च का क्या मतलब है? कोई भी चीज़ ढूंढना, कीवर्ड ढूंढने किस तरीके से है। ठीक है, सो कीवर्ड रिसर्च। अब हमारा जो चीज़ मैं आपको पहले बताने लगा हूँ वो क्या है कि कीवर्ड रिसर्च प्री रेक्विजिट्स। प्री रेक्विजिट्स का क्या मतलब है कि भाई कीवर्ड रिसर्च करनी है तो उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च क्या चीज़ है कि भाई हमने कीवर्ड्स बनाने हैं, कौन से कीवर्ड्स बनाने हैं, किस तरह कीवर्ड्स बनाने हैं, इसके लिए हमें रिसर्च करनी है। जैसे आप कह रहे थे कि भाई आपने डिजिटल मार्केटिंग करनी है, तो आपने कोई रिसर्च की होगी कि भाई कहाँ से की जाए। कोई भी काम शुरू करते हैं, कोई चीज़ आपने शॉपिंग, ईद पे शॉपिंग करनी होगी, तो आप रिसर्च करेंगे ना कि भाई कहाँ से शॉप करें, कहाँ से हमें अच्छी चीज़ें मिलेंगी, कहाँ से हमें सस्ती चीज़ें मिलेंगी। सो इट इज़ कॉल्ड रिसर्च। सो इस तरह हमें कीवर्ड रिसर्च करनी है। ठीक है, कीवर्ड रिसर्च करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, ये हम देख रहे हैं। नंबर 1, बिजनेस टाइप, यानी हम किसी वेबसाइट की एसईओ करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कीवर्ड रिसर्च करनी है। ऐसे ही है ना, हमने किसी वेबसाइट की एसईओ करनी है, उसके लिए हमें कीवर्ड रिसर्च करनी है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये पता होना चाहिए कि भाई हम जिसके साथ काम करने जा रहे हैं उसकी वेबसाइट क्या है, उसका बिजनेस क्या है। यानी सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि वो क्या बिजनेस कर रहा है। मतलब कोई बंदा मुझे कहता है भाई मेरी वेबसाइट की एसईओ कर दें, तो मैं सबसे पहले उससे पूछूंगा कि आपका बिजनेस क्या है। वो मुझे कहेगा जनाब ये मेरा, फॉर एग्जांपल हम सपोज करते हैं, वो मुझे कहता है कि मैं इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट सेल करता हूँ। ठीक है, अब मुझे उसके बिजनेस का पता लग गया कि उसका बिजनेस क्या है। जैसे मैं स्टार्स अकेडमी वालों से पूछूं कि भैया आपका बिजनेस क्या है, तो वो कहें जी हम एजुकेशनल कोर्सेज सेल करते हैं। अब मुझे पता लग गया ना कि उनका बिजनेस क्या है, एजुकेशन। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है? प्रोडक्ट टाइप। ये जो मैं बता रहा हूँ स्क्रीन पर भी लिखा हुआ है, ठीक है, स्लाइड में लिखा हुआ है, पेज नंबर 9 पे जो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद मैं उससे पूछूंगा कि आपकी प्रोडक्ट्स कौन सी हैं। अब ये तो उसने मुझे बता दिया ना बिजनेस ये मेरा। जैसे स्टार्स अकेडमी की बात करें ना, मैं उनसे पूछूंगा कौन कौन से कोर्सेज कराते हैं। अगर मैं कमर्शियल इक्विपमेंट वाले से पूछूं कि भाई आप बेचते क्या है, इक्विपमेंट कौन सा, ये तो उसने बता दिया ना कमर्शियल इक्विपमेंट है। वो मुझे बताएगा मैं ना जो रेस्टोरेंट्स के अंदर पिज़्ज़ा ओवन्स होते हैं, हर तरह के पिज़्ज़ा ओवन सेल करता हूँ, मैं आइसक्रीम मशीनरी सेल करता हूँ, मैं बेकरी के अंदर जो इक्विपमेंट लगा होता है वो काउंटर्स, फ्रीजर्स, ये सेल करता हूँ, मैं कॉफ़ी मशीन सेल करता हूँ, कॉफ़ी मशीन्स का इक्विपमेंट। अब मुझे पता लग गया उसका इक्विपमेंट क्या है। अब मैं बेसिकली ये सारी चीज़ें क्यों पूछ रहा हूँ? इसलिए कि मैंने उसके कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना है। जब तक मुझे उसके कंटेंट का ही नहीं पता होगा, उसकी प्रोडक्ट्स का नहीं पता होगा, मैं कैसे उसको रैंक कर सकता हूँ। अच्छा जी, तीसरे नंबर पर क्या चीज़ है? लोकेशन। फिर मैं उससे ये पूछूंगा कि आपका जो बिजनेस है वो कहाँ पे है। मिसाल के तौर पर एक बंदा, जैसे हम कहें पीक सोल्यूशन, अब मैं पीक सोल्यूशन की एसईओ करना चाहता हूँ। अब पीक सोल्यूशन की एसईओ मुझे कनाडा में तो नहीं करनी, मुझे यूके में भी नहीं करनी, इवन मुझे, मैं कहूँ मुझे इस्लामाबाद में भी नहीं करनी। इसलिए कि पीक सोल्यूशन इंफॉर्मेशन के तौर पर तो चलो हम कर लेंगे, लेकिन कोई भी बंदा जो इस्लामाबाद में बैठा हुआ है वो रोजाना यहाँ की क्लासेस तो पढ़ नहीं सकता। हाँ, ये हो सकता है अगर हम ऑनलाइन कोर्सेज करवाते हो, फिर हम इसको बहुत सारे कंट्रीज में भी एडवर्टाइज कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम फिजिकल क्लासेस करा रहे हैं और फिजिकल क्लासेस सिर्फ लाहौर में हो रही हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ
इसका ये मतलब हुआ कि इसके लिए लोकेशन बड़ी अहम है हमारे लिए ये जानना कि हम बिजनेस किस जगह पे कर रहे हैं। आप इधर आ जाओ बेटा, आप इधर आ जाओ, आप दोनों इस पर आ जाओ, ठीक है। ज़्यादा दूर बैठेंगे ना फिर समझ नहीं आएगी। यानी अब ये मैं क्या कह रहा हूँ, ये प्री रेक्विजिट्स हैं, ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जिनका आपको पहले पता होना चाहिए। यानी आपको कोई भी क्लाइंट कांटेक्ट करता है कि मेरी एसईओ कर दो, मेरी वेबसाइट की एसईओ कर दो, वो तो कहेगा ना वेबसाइट की एसईओ करो, लेकिन मैं उससे क्या ऐसी इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, मैं उससे पूछ रहा हूँ भाई आपका बिजनेस क्या है, मैं उससे पूछ रहा हूँ आपकी प्रोडक्ट्स क्या हैं, मैं उससे पूछ रहा हूँ आप किस जगह पे बिजनेस करते हो, ठीक है। और आखिर में मैं उससे पूछूंगा भाई वेबसाइट भी बनी हुई है कि नहीं बनी हुई। हाँ, कई लोग ऐसे भी कॉल करते हैं हमें, उनके पास फेसबुक पेज ही होता है और वो समझ रहे होते हैं कि वो गूगल के ऊपर रैंक करने के लिए अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। तो हमें बताना पड़ता है कि भाई आपको तो पहले वेबसाइट बनवानी पड़ेगी ना, वेबसाइट होगी तो आप गूगल पे रैंक करेंगे ना। हाँ, आप अपना पेज ऑप्टिमाइज कर लेते हैं तो फेसबुक पर तो आपकी विजिबिलिटी हो जाएगी, लेकिन गूगल के ऊपर तो आपकी विजिबिलिटी उस तरह नहीं आएगी जितना वेबसाइट से आता है। ये बात याद रखें कि जो अच्छे ऑप्टिमाइज पेजेस होते हैं वो गूगल पे भी नज़र आते हैं, लेकिन पहले वेबसाइट से नज़र आती हैं, फिर फेसबुक पेजेस नज़र आते हैं, ठीक है। सो ये तो मैंने आपको बता दिया कि व्हाट आर द प्री रेक्विजिट्स, कि आपने एसईओ करनी है। एसईओ करने के लिए हमें कीवर्ड्स पे काम करना है, कीवर्ड्स के लिए हमें कीवर्ड रिसर्च करनी है, और कीवर्ड रिसर्च करने के लिए हमें इन बातों का पता होना चाहिए। यानी सबसे पहला टास्क है हमारा कि हमने ये किसी से क्यूरी लेनी है कि भाई क्या है आपका बिजनेस क्या है, आपकी प्रोडक्ट्स क्या है, आप किस लोकेशन पे बिजनेस कर रहे हैं, क्या आपकी वेबसाइट बन गई हुई है कि बननी है। अगर फॉर एग्जांपल उसकी वेबसाइट अभी नहीं बनी होगी तो मैं उसको नाम भी सजेस्ट करूंगा कि भाई आपकी वेबसाइट का ये नाम होना चाहिए। क्यों, वो क्या नाम होगा, लाजमी बात है मैं उसको जो नाम सजेस्ट कर रहा हूँ वो उसकी फैमिली नेम तो नहीं होगा ना कोई, वो तो कोई कीवर्ड टाइप की चीज़ ही मैं उसको बताऊंगा ताकि वो उसको अपने वेबसाइट के अंदर ले आए। अच्छा, अब ये तो हमें पता लग गया जी, सबको पता लग गया। अभी हमने कीवर्ड को समझना है, लेकिन अभी हम समझ रहे हैं कि कीवर्ड क्या होता है। मैंने कहा जी कीवर्ड के लिए, कीवर्ड रिसर्च करने के लिए, यानी आप एक कंपनी में जॉब करते हैं, उसने आपको असाइनमेंट दी है कि भाई हमारे पास एक वेबसाइट आई हुई है, आपने इसकी एसईओ करनी है। आपकी असाइनमेंट शुरू कहाँ से होनी है, आपकी असाइनमेंट कीवर्ड रिसर्च से शुरू होनी है। यानी आपका जो काम है, आपका जो पहला टास्क है वो ये होगा कि ये वेबसाइट है, ठीक है, ये इसका बिजनेस है, ये सब कुछ जो मैंने बता दिया, ये सब कुछ इसका है। अब आप बताएं कि इसके कीवर्ड्स क्या होने चाहिए। अब हमें कीवर्ड रिसर्च करके उसके कीवर्ड्स बनाने हैं। हाँ, ये भी हो सकता है कि क्लाइंट भी थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल हो, लाजमी बात है। जैसे पीक सॉल्यूशंस वाले अपने कोर्सेज सेल करते हैं तो इन्हें ये तो पता है ना कि भाई कोर्सेज कौन लोग खरीदते हैं, इन्हें ये भी पता है कि इनके पास क्यूरीज कैसे जनरेट होती हैं, ये सारी बातें इनको पता है कि क्यूरीज कैसे हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ कीवर्ड आइडियाज़ मुझे पीक सॉल्यूशन वाले खुद भी देंगे, यानी आपका क्लाइंट भी आपको कुछ आइडियाज़ देगा कि उसके कीवर्ड्स क्या हैं। जैसे मैं कहूँ कि मेरा क्लाइंट है एक कमर्शियल किचन का, तो वो कहेगा कि भाई हमारा जो कस्टमर है वो कमर्शियल लिखता है, कमर्शियल पिज़्ज़ा ओवन, वो लिखता है बेकरी इक्विपमेंट, वो लिखता है आइसक्रीम मशीनरी, कुछ आइडियाज़ वो भी देगा हमें। यानी कीवर्ड रिसर्च करने के लिए हमें कुछ आइडियाज़ की ज़रूरत है। अब जी, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ ब्रिंगिंग कीवर्ड आइडियाज़। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है जी, पहला टॉपिक समझे, क्या बताया मैंने, बोला कौन बताएगा, मैं क्या बताने की कोशिश की है। मैंने कहा भाई रिसर्च करनी है तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि रिसर्च करने के लिए बुनियादी बातें कौन सी हैं जो हमें पता होनी चाहिए। किस चीज़ के मतलब पता होनी चाहिए, अपने क्लाइंट के मतलब जो बातें हमें जाननी है। हमें कोई हिस्ट्री नहीं जाननी है एसईओ की, ना हमें कीवर्ड की हिस्ट्री जाननी है, हमें क्लाइंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि भाई आपका बिजनेस क्या है, आपकी प्रोडक्ट्स क्या हैं, आप किस जगह पर बिजनेस करना चाहते हैं, और क्या आपकी वेबसाइट बनी हुई है कि नहीं बनी। अभी तक इतनी बात हुई है सर। अच्छा, उसके बाद कहता है कि डिफरेंट सोर्सेज ऑफ ब्रिंगिंग कीवर्ड आइडियाज़। कहता है अब हमें क्या चाहिए, कीवर्ड आइडियाज़ चाहिए। एक सोर्स तो हमारा क्लाइंट ही है, उसने हमें कुछ आइडियाज़ दे दिए, नंबर 1 मैंने कॉपी पे लिख लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा सोर्स क्या है जी हमारे पास, गूगल ऑटो कंप्लीट। ये गूगल ऑटो कंप्लीट क्या है, कौन बताएगा। गूगल ऑटो कंप्लीट किसे बोलते हैं, जब हम गूगल करते हैं, मैं इधर आया और इधर आकर मैंने लिखा कमर्शियल, लिखा, काफ़ी सारे आइडियाज़ आ गए,
नीचे आनी शुरू होगी, इट इज़ कॉल्ड गूगल ऑटो कंप्लीट। ये बेसिकली क्या है, ये गूगल का अपना इंडेक्सिंग सर्वर है, जहाँ पर जो जो लोग सर्च कर रहे हैं वो उसका इंडेक्सिंग सर्वर में उसकी इंडेक्सिंग सेव होती जा रही है, और जो कॉमन सर्चेज होती हैं, बहुत कॉमन सर्चेज होती हैं, वो टॉप पर आनी शुरू हो जाती है। सो इसका मतलब है, मैंने यहाँ लिखा कमर्शियल किचन, सिर्फ ये देखना है हमें। आगे देखिए क्या आ गया, कितने सारे आइडियाज मिल गए हमें। यानी उसने कहा एक सोर्स किया आपके पास गूगल ऑटो कंप्लीट। अच्छा, मैं क्या करूंगा, मैंने क्या करना है, क्या मैंने अब आपका काम डॉक्यूमेंटेशन का काम है इस फेज में। जरा ये समझना आपने, इस फेज में आपने डॉक्यूमेंटेशन करनी है, यानी आपने डॉक्यूमेंट तैयार करना है। किस चीज का डॉक्यूमेंट तैयार करना है, कीवर्ड्स के लिए आइडियाज का। और इसको हम अगर यूं कहें कि ये हमारे पास कीवर्ड सीड्स हैं। सीड्स क्या होते हैं, कोई दरख्त शरख्त उगाना हो, पौधे उगाने हो, बहुत सारे सीड्स लगा देते हैं ना नीचे, ठीक है ना, उसकी आउटपुट हमारे पास एक वन की सूरत में नजर आ रही होती है हमें। तो ये आप ये समझो कि ये बहुत सारे सीड्स हैं, ये बहुत सारे सीड्स को लेके हम अपने कीवर्ड्स निकालेंगे। हो सकता है मैं आपसे कहूँ कि अगर हम प्रोफेशनली काम कर रहे हो तो हमारे पास हो सकता है 500 सीड्स हो या 1000 सीड्स हो, और उसमें से जब हम कीवर्ड्स निकाल रहे हो तो वो 40-50 निकल रहे हो। मेरी बात समझ में आ गई, यानी ये आइडियाज हैं हमारे पास। तो एक तो मैंने यहाँ से आइडियाज कलेक्ट करने हैं। हाँ, अंदर भी है, किसके अंदर, हाँ बिल्कुल। अब आप देखिए यहाँ लिखा मैंने कमर्शियल किचन इक्विपमेंट, यानी एक आइडिया लेने का तो ये तरीका है हमारे पास। ये लिख दिया मैंने, कितनी सारी ऑप्शंस आ गई हैं, मैंने देखना है कि मेरे से रिलेटेड कौन सी ऑप्शंस हैं। ये नहीं है कि मैंने सारी की लिस्ट बना ली। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि इस वक्त मेरे से रिलेटेड कौन सी होगी, कमर्शियल किचन इक्विपमेंट, वो तो मैंने खुद ही लिख दिया ना। पाकिस्तान वाली भी है, लाहौर वाली भी है, लिस्ट वाली को भी मैं फिलहाल कंसीडर कर लेता हूँ, प्राइसेस इन पाकिस्तान को भी कंसीडर करूंगा। जी जी, मुझसे अच्छा, और आप
अच्छा जी, ठीक हो गया। यानी इधर से मुझे क्या करना है, अपने काम की चीज़ें निकालनी है। अब मैं किसी एक पे क्लिक कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल कमर्शियल किचन इक्विपमेंट, ये भी बड़ा अच्छा है। कमर्शियल किचन इक्विपमेंट सप्लायर, ये भी बहुत टॉप कीवर्ड है इस काम के लिए, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक करता हूँ और देखता हूँ दूसरी चीज़ क्या है, गूगल सजेशन, ठीक है जी। आ जाए इधर आगे, नीचे आ गई गूगल सजेशन आ गई। अब इनकी भी, अब ये सारी सजेशन किसी इररेलेवेंट सजेशन नहीं है। मैंने जो चीज़ ढूंढी है ना उसी से सजेशन आ रही है। क्या लिखा हुआ है, यूज रेस्टोरेंट इक्विपमेंट फॉर सेल इन पाकिस्तान। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं यूज में तो डील ही नहीं कर रहा, तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ रेस्टोरेंट इक्विपमेंट फॉर सेल इन पाकिस्तान। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अब मुझे एक नया कीवर्ड मिल गया, रेस्टोरेंट इक्विपमेंट। पहले मैं क्या कह रहा था, कमर्शियल किचन इक्विपमेंट। अच्छा, उसके बाद और देखिए क्या लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, इनकी भी लिस्ट बनाऊंगा मैं। अब मैं क्या करता हूं, इस पर क्लिक कर, अब देखते हैं क्या होता है। अब फिर मजीद सजेशन आ गई। ये दूसरा ये क्या इकट्ठे हो रहे हैं, ये क्या इकट्ठे कर रहे हैं, हम सीड्स इकट्ठे कर रहे हैं। ये सारा डाटा जो है ना, ये हमने लिखना है, ये हमने डॉक्यूमेंट तैयार करना है अपने पास है, जिसमें हमने ये सारे कीवर्ड्स, आप समझ लो कीवर्ड सीड्स को लिख लेना हमने, ठीक है। दूसरा सोर्स, तीसरा सोर्स पे आते हैं क्या। अच्छा, ये वाला सोर्स जरा मुश्किल सोर्स है। उसकी वजह ये कि ये जरूरी नहीं है कि हर किसी की रिक्वायरमेंट में पूरा उतरता हो। मतलब मेरे पास एक क्लाइंट आया, वो कहता है जनाब मेरी एसईओ कर दें, और उसने अभी तक गूगल ऐड चलाया ही नहीं। अब मैं किसी और के गूगल ऐड के एनालिसिस तो नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। हाँ, मैं चलते हुए गूगल एड्स को देख सकता हूँ। मिसाल के तौर पर लिखता हूँ मैं यहाँ पर कमर्शियल किचन इक्विपमेंट, कोई ऐड नहीं है, कोई ऐड नहीं है। सप्लायर्स लिखो, इसमें भी ये ऐड नहीं है, लेकिन मोबाइल पे करेंगे तो आएंगे एड्स। अच्छा, एक और चीज समझ लें, मुख्तसर सी बात बताने लगा कि जब हम गूगल एड्स चलाते हैं, गूगल एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो गूगल एडवर्टीजमेंट अब आज के दौर में आप लोग क्या समझते हैं कि लोग मोबाइल हाथ में लेकर फिर रहे हैं कि अपना कंप्यूटर साथ ले लेकर फिर रहे हैं, मोबाइल लेकर। इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं ये फोकस कर दूं कि भाई मेरा ऐड कंप्यूटर पे जरूर चले और ज़्यादा चले, क्या ख्याल है, करना चाहिए मुझे क्या फोकस करना चाहिए कि मेरा ऐड कहाँ पे चले, मोबाइल पर चले। इसी वजह से मोस्टली एडवर्टाइजर जो होते हैं वो, उन्होंने आप समझ लो 30% या इससे भी कम रेशो रखी होती है अपने ऐड की कि वो डेस्कटॉप के ऊपर या पीसी के ऊपर नजर आए। इसलिए कि जो लोग पीसी पर बैठे हुए हैं या डेस्कटॉप पर बैठे हुए, वो डिसीजन मेकर्स भी नहीं होते हैं। मतलब वो जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए ही देख रहे होंगे। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस मकसद के लिए देख रहे होंगे, आप स्टूडेंट हैं, आप अपने मकसद के लिए देख रहे होंगे। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम अपने ऐड को, क्या कर रहे हो ना करो, मुझे नजर आ रहा है, हाथ छोड़ो, हाँ ऐसे जी, हम कोशिश करते हैं हमारा ऐड कहाँ पे चले, मोबाइल के ऊपर ज़्यादा चले। सो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम यही सारा काम मोबाइल पर करें तो हो सकता है कि अभी इस वक्त जो मुझे यहाँ पर नजर आया कि इसमें कोई ऐड नहीं चल रहा, किसी का नेट चल रहा है, करके देखो जरा, जो मैंने टर्म लिखी है लिख कर देखें मोबाइल पे, कोई भी लिख कर दे, कमर्शियल किचन इक्विपमेंट लिख ले, मैं भी लिख रहा हूँ। जी, मेरे पास ऐड आ गया, ठीक है। और ऐड पे लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड। ऐड पे क्या लिखा होता है, स्पॉन्सर्ड। ऐड पे क्या लिखा होता है, एडवर्टीजमेंट। देखो मेरे मोबाइल पे देखो, ऊपर लिखा हुआ स्पॉन्सर्ड। ऐड पे क्या लिखा होता है, ऐड
स्पॉन्सर्ड, एडवर्टीजमेंट, ठीक है, ये सब चीजें लिखी हो, प्रमोशन भी लिखा होता है, कितनी सारी टर्म्स हैं। सो इसका मतलब क्या है कि ये ऐड चल रहा है। अब आप देखेंगे यही टर्म मैंने अपने लैपटॉप पे लिखी है तो ऐड नजर नहीं आया, यही टर्म मैंने अपने मोबाइल पे लिखी है तो ऐड नजर आ गया। सो इसका मतलब क्या है, अब मैं क्या करूंगा, इधर से भी मुझे कुछ कीवर्ड आइडियाज मिल सकते हैं लोगों के एड्स देखे। कैसे मिलेंगे लोगों के ऐड देके कीवर्ड आइडियाज? भाई लोगों के ऐड देके इस तरह कीवर्ड आइडिया मिलेंगे कि इन्होंने जो हेडलाइन यूज की हुई है अपने ऐड में और जो डिस्क्रिप्शन यूज की हुई है मैं उससे अंदाजा लगा सकता हूँ। ठीक है, आ जाते हैं आगे। चौथे नंबर पर क्या चीज कह रहा है, इसको छोड़ देते हैं, पांचवें नंबर की चीज को देखते हैं। पांचवें नंबर पर कह रहा है थ्रू कंपीटिटर्स। कंपीटिटर्स का क्या मतलब? भाई बड़ा ही आसान तरीका है। भाई पहले मैं कमर्शियल किचन इक्विपमेंट पर मैं देख लेता हूँ भाई वेबसाइट कौन सी रैंक होने लगी हुई है। हाँ, ये ले, इधर आए हम, ये आ रही है, मैं इसे खोल लेता हूँ, यहां से भी मुझे बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे। इसकी वेबसाइट खोल के भी मुझे काफी कुछ पता लग जाएगा। कैसे पता लगेगा? मैंने देखना है कि इसकी वेबसाइट का टाइटल, वही बातें मैं अब दोबारा नहीं बताऊंगा, वही बातें, टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, हेडिंग, स्टाइल, इमेज आर्ट एट्रीब्यूट्स, मुझे इधर से भी कीवर्ड आइडियाज मिल जाएंगे। लेकिन ये आपने किसे कंसीडर करना है? ये आपने कंसीडर करना है चलो इसकी तो वेबसाइट में कुछ चक्कर चल रहा है। हाँ, इनकी वेबसाइट में कोई गड़बड़ हुई है। ठीक है, आजकल बहुत वेबसाइट्स हैक होती हैं, बहुत ज्यादा। अच्छा चलो इसको नहीं देखते, हम दूसरी वाली को देख लेते हैं किसी को। हाँ, ये एम्बेसडर को देख लेते हैं, इस पर क्लिक कर लेते हैं, इधर से आइडियाज ले लेते हैं। आगे इसमें बहुत कुछ मिलेगा हमें। ये देखें, कमर्शियल किचन इक्विपमेंट इसने लिखा हुआ है। अब इसकी हम एनालिसिस करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू हो जाएंगे। तो दूसरा तरीका ये वाला हो गया। आगे क्या लिखा हुआ, आखिर में क्या लिखा हुआ है? सर्च कंसोल। प्रीवियस क्लास में बनाया ना हमने सर्च कंसोल, लेकिन वो तो बात यही है ना कि भाई वो तो वेब ऑप्टिमाइज वेबसाइट होगी, या हो सकता है कि वेबसाइट 1 साल पुरानी है, या वेबसाइट 6 महीने पुरानी है और आपका सर्च कंसोल भी बना हुआ है, तो उधर क्यूरीज से पता लग रहा होगा। वो भी क्यूरीज कैसी आ रही होंगी? वो भी क्यूरीज आपके कंटेंट के मुताबिक ही आ रही होंगी। इसका मतलब ये कोई इतना अच्छा आइडिया नहीं है। अलबत्ता अगर आपने अपनी वेबसाइट ऑप्टिमाइज कर चुके हैं और आपने सर्च कंसोल बनाया हुआ है, फिर उसके एनालिसिस से आपको काफी फायदा होगा। ठीक है, अच्छा बीच में एक चीज रह गई, वो कैसी? चौथा पॉइंट क्या था? बेसिक फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल लाइक उबर। उबर फ्री नहीं है, उबर रिसर्च पेड टूल है। हमें बहुत सारे टूल्स हैं जो पेड मिलते हैं, एवरेज तकरीबन 3000 से 4000 मंथली पे या मंथली पर होते हैं इनकी कॉस्ट। लेकिन इनमें एक टूल नहीं होता, एसईओ से रिलेटेड बहुत सारे टूल्स होते हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। अभी हम क्या कर रहे हैं? कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं, ये टूल भी कीवर्ड रिसर्च करेगा और आपको कीवर्ड ढूंढ कर देगा। ठीक है, लेकिन एज ए प्रोफेशनल आपको 100% कीवर्ड टूल्स पे, पेड टूल्स पे रिलाई नहीं करना। पेड टूल्स आपको कोई बहुत एग्जैक्ट मैच, बहुत एग्जैक्ट रिजल्ट्स नहीं दे रहे होते। जो काम आप ऑर्गेनिक तरीके से करते हो, नेचुरल तरीके से करते हो, वो नेचुरली होता है। ठीक है, मैं भी नहीं यूज़ करता पेड टूल्स, कभी यूज़ करनी हो तो कभी कभार खोल लेता हूँ, लेकिन पेड टूल मैं यूज़ नहीं करता। ठीक है, सो हम रिकमेंड यही करते हैं कि आप पेड टूल्स इस्तेमाल ना करें। लेकिन ये जो ऊपर सजेस्ट है ये पेड टूल है, और भी बहुत सारे पेड टूल्स होते हैं। कैसे पेड टूल्स लेने हैं, कैसे मिल जाएंगे, इनमें क्या क्या होगा, मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से। ठीक है, हम यूज करेंगे एक रिलायबल फ्री टूल, और वो रिलायबल फ्री टूल कौन सा है जी? वो रिलायबल फ्री टूल कौन सा है? गूगल कीवर्ड प्लानर। ठीक है, ऑनलाइन टूल। ये टूल कहां पर अवेलेबल है? ये टूल अवेलेबल होगा जी, कहां पर है ये? गूगल एड्स के। यानी इसका मतलब क्या होगा कि अगर मुझे कीवर्ड प्लानर यूज करना है तो मुझे कहां पे जाना है? गूगल ऐड में जाना है। ठीक है, आप भी अपना गूगल ऐड में कीवर्ड प्लानर बना सकते हो। अगर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर स्टूडेंट्स का कीवर्ड प्लानर ना बने तो मैं बना देता होता हूँ स्टूडेंट्स को। ठीक है, अपने अकाउंट से बना देता होता हूँ। यहाँ पर देखें क्या क्या आ रहा है भला, इसे खोल देता हूँ मैं, सोफा। ये आ गया। कहाँ जाना है मुझे? गूगल पे जाना है ना? या अब आपको मैं बता रहा हूँ तरीका।
जो भाई जी, कहाँ से जाएंगे गूगल एड्स में? यहाँ से मेन्यू में आए। गूगल एड्स में कैसे जाएंगे? पहले अपना जीमेल अकाउंट खोलेंगे, ठीक है? जीमेल अकाउंट सबका होता है ना भाई? जीमेल अकाउंट, कोई ऐसा अजीम इंसान जिसने जीमेल अकाउंट ना बनाया हो अभी तक? कोई ना कोई तो होगा। जीमेल अकाउंट है आपका, सबका है जीमेल अकाउंट। जैसे मैंने खोला इसी तरह आपका भी खुल जाएगा। मेन्यू पे आओ। मेन्यू पे आने के बाद ये मैंने इसलिए कहा था कोई अजीम इंसान होगा, काफ़ी अजीम अजीम सवाल पूछते हैं ना जब ग्रुप में, इसलिए उससे मुझे अंदाज़ा होता है। एक पहली बात तो ये कि जब इररेलेवेंट हो जाएंगे ना कुछ नहीं सीख सकेंगे। सीखना वो है जो सिखा रहा हूँ मैं, इसलिए कि वही उससे रिलेटेड है। अगर आप वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो याद रखें ये वेब डेवलपमेंट का कोर्स नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसमें सिर्फ मैं इसलिए सिखाता हूँ कि बजाय इसके कि मैं आपको वेब एडिटिंग के बगैर एसईओ सिखा दूंगा ना, तो आप ऐसे ही ऐसे सीखेंगे जैसे आप आंखें बंद करके सीख रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा आप क्या सीख रहे हैं। इसलिए मैंने वेब एडिटिंग कराई है। लेकिन हमने वेब एडिटिंग उस तरह करनी है जो एसईओ के काम आए हमारे। हमने वेबसाइट बनानी ही नहीं है। आपको किसी ने नहीं कहना भाई मेरी वेबसाइट बना दो, आपको उन्होंने कहना है भाई ये मेरी वेबसाइट है, ये यूआरएल है, इसको ऑप्टिमाइज करके दो। तो इसका मतलब क्या होगा? मुझे तो चेंजेस ही करनी है ना उसमें जाकर, मुझे चेंजेस करनी आनी चाहिए। डेवलपर को कुछ नहीं पता होता एसईओ का, बिल्कुल नहीं पता। वो सिर्फ वेबसाइट बना रहा है, उसको कुछ नहीं पता। तो अगर एक डिजिटल मार्केटर जो है वो वेब डेवलपमेंट भी करता है, वो ये दोनों चीजें उसको करके बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल लाजमी बात है। वो जो पैसे उसने उसको देने हैं, ठीक है ना, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस वक्त हम इस बात को क्लासरूम में बैठ के नहीं करते ना फोकस, इसलिए कि इसमें हमने एक कोर्स रखा हुआ है ना, इसमें हमने दूसरा कोर्स शामिल नहीं किया हुआ। लेकिन इसमें आपको एडिटिंग, अगर मिसाल के तौर पर मैं ऐसे ही कराऊँ आज, जैसे मैं टाइटल ऑप्टिमाइज करना सिखा देता और वेबसाइट पे लगाना ना सिखाता, आपका सिर्फ फायदा कुछ होना था। आपको सारी थ्योरी समझ में आ जानी थी, लेकिन इंप्लीमेंट कुछ नहीं कर पाते। अब आप क्योंकि वेबसाइट पे हाथ मार सकते हैं तो मैंने आपसे यही किया, लेकिन हमने चीज़ें चेंज नहीं करनी, हमने स्टाइल चेंज नहीं करना, हमने लेआउट चेंज नहीं करना। हमें कलर्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कलर्स कैसे आ रहे हैं। हमें प्रॉब्लम ये है कि ये वेबसाइट रैंक क्यों नहीं हो रही है, उसके फैक्टर्स कौन से हैं, कैसे इंप्लीमेंट होंगे, वो हमें करने हैं। जी यहाँ आ जाए गूगल एड्स पे। ये मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले क्या करना है, आप सब ने अपना अपना गूगल ऐड अकाउंट बनाने की कोशिश करनी है। आज घर जाके गूगल ऐड बनाने की कोशिश करनी है। कोई ऐसा क्वेश्चन जरूर करना है जो मेरी वीडियो में शामिल ना हो। जो वीडियो में शामिल होगा वो क्वेश्चन ग्रुप में नहीं करना। इसका मतलब वीडियो को देखना बार बार, वीडियो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही होगी पहले वीडियो देखनी है, अगर उसके अलावा कोई प्रॉब्लम हो वो डिस्कस करना है, ठीक है, ग्रुप में। जी क्या करूँ, साइन इन? आगे जी मैं गूगल एड अकाउंट में आ गया हूं। ओके, होपफुली आपका अकाउंट बन जाएगा। आपने एफर्ट पूरी करनी है। जी जाइए, बैठिए, आगे बैठिए। आपने एफर्ट पूरी करनी है। बनता है या नहीं बनता ये बात की बात है, इसे हम बाद में देखेंगे। इस जगह पर आ गए हम। इस जगह पर आने के बाद आपने क्या करना है, ये लिखा हुआ आ रहा है नीचे, स्विच टू एक्सपर्ट मोड, ठीक है, लिखा हुआ आ रहा है ना, ये ना आपको घर में ना नजर आई है, एंड पे नजर आ रहा है ये सबको। हाँ, अगर ये नहीं आ रहा होगा इसका मतलब है कि आपको प्रॉब्लम होगा, आपसे अकाउंट नहीं बनेगा सही तरह। अगर ये आ रहा होगा तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। आगे देखें, जी जी करें करें करें। क्या कर रहे हैं हम? गूगल ऐड अकाउंट बना रहे हैं अभी सिर्फ। असल में हमें गूगल ऐड पे नहीं जाना, टॉपिक तो नहीं है हमारा गूगल एड्स। टॉपिक क्या है हमारा? कीवर्ड प्लानर। कीवर्ड प्लानर अवेलेबल होगा कहां पे? गूगल ऐड में। तो लाजमी बात है गूगल ऐड में जाएंगे तभी इसको यूज कर सकेंगे। चलो जी, अब देखें वो क्या कह रहा है। वो तो गूगल ऐड बनाने आ गया। हम नीचे आते हैं, नहीं बनाना है भाई। ये क्या लिखा है? विदाउट क्या? आगे। अब असल में उसने यहां पर आपसे देखें ना, गूगल ऐड का मतलब क्या है कि गूगल पर एडवर्टाइजमेंट करनी है। गूगल पर एडवर्टाइजमेंट करनी है, इसका क्या मतलब है? अभी पैसे देने हैं ना गूगल को। तो जब पैसे देने हैं गूगल को तो जैज कैश से भी नहीं देने, इजी पैसा से भी नहीं देने, वो तो वीजा कार्ड से देंगे, क्रेडिट कार्ड से देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अपना कोई बैंक का पेमेंट मेथड इसमें ऐड करना है। जी ये पूछ रहा है आपसे। चलो जी मैं कहता हूँ इट्स ओके, इसको सबमिट करके देखते हैं क्या कहता है। यस सेंड मी परफॉर्मेंस टिप्स, और इसको सबमिट कर देते हैं।
अगर तो ये जैसे जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे ही आपके पास भी हो जाता है, तो इसका मतलब है कि आपका गूगल ऐड अकाउंट बन रहा है। अगर नहीं कर पाते और वो आपसे ऐड बनाना शुरू कर दें, ऐड कब बनाएगा? जब आप एक्सपर्ट मोड में जाने की बजाय ऊपर से शुरू हो जाओगे। पहले स्टेप में मैं कहाँ गया हूँ? एक्सपर्ट मोड में। दूसरे स्टेप में मैं कहाँ गया हूँ? क्रिएट विदाउट कैंपेन। फिर मैं इस जगह पर आया हूँ, फिर उसने एक ऑप्शन दिया था कि भाई पेमेंट मेथड ऐड करो, लेकिन वहां पर वो कहीं पर मुझसे क्रेडिट कार्ड नहीं मांग रहा था, वीजा कार्ड भी नहीं मांग रहा था, बल्कि उसने एक इन्फॉर्मेशन दी थी, उसको मैंने यस कर दिया सिर्फ। और यहां से आकर मैं कर देता हूं एक्सप्लोर। आगे इसका मतलब है, ये आपको पता लग रहा होगा हम कहां पे हैं, कहां पे हैं? इस वक्त हम गूगल ऐड अकाउंट में आ गए। अभी हमने गूगल ऐड नहीं बनाई, ओके। हमारे कोर्स में एक मॉड्यूल गूगल एड्स का है, लेकिन वो जब हम मॉड्यूल पर जाएंगे हम उस वक्त गूगल ऐड बनाएंगे। अभी हम गूगल ऐड का सिर्फ एक पार्ट इस्तेमाल करने लगे हैं, उसकी एक ऑप्शन इस्तेमाल करने लगे हैं, और वो क्योंकि गूगल ऐड में भी तो कीवर्ड चाहिए ना, तो उसने गूगल ऐड बनाने के लिए कीवर्ड्स का एक ऑप्शन दिया हुआ है, उसको हम ऑर्गेनिक के लिए इस्तेमाल करने लगे, ऑर्गेनिक एसईओ के लिए इस्तेमाल करने लगे। अब हमें कहाँ जाना है? टूल्स पे जाना है। आगे टूल्स पे आने के बाद कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? कीवर्ड प्लानर। चले जी, बस ये काम आपने आज घर में जाकर प्रैक्टिस करनी है। एक तो मेरा लेक्चर समझना है, कीवर्ड्स प्री रेक्विजिट्स क्या हैं वो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करनी है, हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अपना अपना गूगल ऐड अकाउंट बनाकर देखना है कि बनता है कि नहीं बनता। अगर नहीं बनेगा तो कुछ स्क्रीनशॉट्स लेकर मुझसे शेयर कीजिएगा, अगर मुझे कुछ समझ में आएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं आपको बता दूंगा। वैसे जो आपको क्या प्रॉब्लम आएगा, अगर आप एक्सपर्ट मोड पे क्लिक नहीं करेंगे तो नहीं बनेगा, और अगर आपके लॉगिन पर एक्सपर्ट मोड नज़र नहीं आ रहा होगा तो मे बी फिर भी प्रॉब्लम होगा। अच्छा, जब अगर नहीं बना पाएंगे आप तो कोई मसला नहीं है, उसका भी हमारे पास सोल्यूशन है। उसका क्या सोल्यूशन है कि मेरे पास जो गूगल ऐड अकाउंट है, मैं वही वाला ऐड अकाउंट आपसे शेयर कर दूंगा, यानी आप मेरे ऐड अकाउंट पे जाकर कीवर्ड प्लानर इस्तेमाल कर सकते हैं, शेयरिंग की जा सकती है, ठीक है। कि आपके जैसे आप में किसी एक का ऐड अकाउंट बन जाए तो वो चाहे तो सबको दे सकता है विदाउट एंटरिंग पेमेंट मेथड। मतलब जरूरी नहीं है कि आप उसमें पेमेंट मेथड ऐड करो। क्लियर? ठीक हो गया? ले आज के लेसन तो अभी मैं यहाँ पे वाइंड अप कर